क्लास 9th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नेम है। तो हमारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है वो क्या बोल रहा है कि एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इज इट पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी? इफ यस, स्टेट द कंडीशंस दैट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। इफ नो, प्रोवाइड अ रीजन। कहने का मतलब है कि क्या कोई अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ठीक है, और उसको हमने फोर्स जो दिया है, एक्सटर्नल फोर्स दिया है, वो अनबैलेंस्ड ज़ीरो है, ठीक है, ज़ीरो फोर्स दे रखा है हमने उसको। तो क्या ऐसा होना पॉसिबल है कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो नॉन ज़ीरो वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा हो यानी कि मतलब उसकी वेलोसिटी ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। वेलोसिटी ज़ीरो के बराबर होनी नहीं चाहिए, कुछ ना कुछ वेलोसिटी होनी चाहिए, 1 2 3 कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो अब हम इसका आंसर देखते हैं। देखो होता क्या है, ऐसा तो मतलब हो सकता है जब हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी होगी तब ये कंडीशन हो सकती है। देखो क्या बोल रहा है, यस इवन व्हेन एन ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंसेस अ नेट जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इट इज़ पॉसिबल दैट ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी। वो बोल रहा है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करें कि नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स दें, लेकिन और वो जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा नॉन जीरो वेलोसिटी से ट्रैवल करे। तो ऐसा होना पॉसिबल है क्या? कैसे हो सकता है ये? क्या हो सकता है कि वेलोसिटी अगर हमारी जैसे कांस्टेंट हो जाए तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है, जैसे कि इसमें बोल रहा है कि दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करे, ठीक है, मान लो एक चींटी है, ये किसी वेलोसिटी से चल रही है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से आगे चल रही है, सेम डायरेक्शन होनी चाहिए, मतलब डायरेक्शन अपनी चेंज नहीं कर रही है वो, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारी क्या होगी, सेम रहनी चाहिए, डायरेक्शन चेंज नहीं करेगी। और हमने उसके ऊपर नेट ज़ीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स लगा रखा है, ठीक है, और ये वेलोसिटी वी से ट्रेवल कर रही है। तो वेलोसिटी तो है इसकी, ज़ीरो तो नहीं कही हमने, ठीक है। तो ये ट्रेवल करती रहेगी अपना, और डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन पैदा हो सकती है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल करता है तो, ठीक है, कैसे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देन देयर इज नो नेट अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। उस टाइम पे कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स लगाया नहीं जा रहा है। द ऑब्जेक्ट विल कीप मूविंग, और ऑब्जेक्ट चलते ही रहेगा विद नॉन जीरो वेलोसिटी, और उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, नॉन जीरो, यानी कि जीरो को छोड़ के कुछ भी हो सकती है। टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन अ नेट नॉन जीरो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर लेकिन फिर भी हमको क्या करना है, चेंज करना है मोशन ना, जैसे ये चींटी चल रही है, इस चींटी का हमें क्या करना है, मोशन चेंज करना है, ठीक है, या तो हमें वेलोसिटी बढ़ानी है या कम करनी है, तो हम तब फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसकी वेलोसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मान लो हमने यहाँ से पीछे से फोर्स लगाया, इसको धक्का लगा दिया चींटी को, तो क्या होगा, इसकी वेलोसिटी तेज़ हो जाएगी, है ना, चेंज तो हुई ना, मोशन चेंज हुआ। और ऐसे ही अगर यहाँ से फोर्स लगा दिया क्या होगा, तो यहाँ से तो हम इसको रोक ही रहे हैं, ठीक है। तो रोक रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इसको रोक रहे हैं तो इसका जो मोशन है यानी कि वेलोसिटी है वो कम हो जा रही है ना। तो इस तरीके से हम इसको फोर्स लगा सकते हैं अपना।